आखिर सिर्फ आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ। देखो गणेश विसर्जन का मुख्य तौर पर कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि कोई टाइम पर स्पैशलाइजेशन विसर्जन का मतलब ये नहीं होता कि आप सुट के चले आना है। विसर्जन होता है कि वो पूरी तरह जल प्रवाहित होकर शांत हो जाए, पूरी तरह मेल्ट हो जाए। लोग छोटे मेल्ट साल भर मेल्ट ही नहीं होंगे, उन्होंने कोई पुण्य नहीं लगना है। लोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। देखो गणेश जी का विसर्जन चतुर्दशी तो शुरू होना, जिन्होंने अनंत चतुर्दशी भी कह देने हैं गणेश जी, उस दिन मनाया जाता है कि गणेश जी का जन्मोत्सव प्राकट्य महोत्सव मनाया गया सीगा। एक प्रचलित कथा है कि कहते ने कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने 18 ग्रंथों की रचना की, उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत च इन्ने श्लोक इन्ने गूढ़ रहस्य, हुण उन्होंने कि मैं तो जानता पर लिखूगा कौन, भाई मेरी सोच च है पर मैं बोलूँगा वो लिखता जाएगा, मैं सोच सोच के लिखदा भुल जाना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, मैं बोलूँगा तुसी लिखो। फिर गणेश जी ने उन्होंने अगे शर्त रखी कि मैं तुहाडी पूरी गल नाल सहमत, मैं पूरा लिखूँगा, पर शर्त इक्को ही है कि मैं उदों तक ही लिखूँगा जब तक तुसी बिना रुके बोलो, जदों तुसी रोक के मैं उन्होंने छड्ड दूँगा। फिर उस समय नाल ही वेद व्यास जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने उन्होंने कहा गणेश जी ने कहा कि ठीक, पर जिहड़ा भी मैं श्लोक उच्चारण करूँगा तुसी उहदा अर्थ समझ के ही लिखना है। उन्होंने भी टाइम मिल जाएगा, उन्होंने भी टाइम मिल जाएगा। वो जब महाभारत की रचना पूरी हुई, फिर सोचते सोचते जब वेद व्यास जी ने अपनी अखा खोलियां, वो 10 दिन होर बीत गए। वो देखा कि गणेश जी का बॉडी का टैंपरेचर लिखते लिखते इन्ना कि ज़्यादा लाल और इन्ना कि ज़्यादा फुलफुलित हो गया कि इन्हों का बॉडी टैंपरेचर इन्ना कि ज़्यादा हीट हो गया। फिर उन्होंने लिजा के अपने नदी में स्नान कराया, उन्होंने बॉडी टैंपरेचर ठंडा करने लई, जिस करके उस दिन तो अज तक और अगे भी चलती रहेगी गणेश विसर्जन की प्रथा उस दिन तो ही चली आ रही है कि बॉडी हीट और गर्मी जी भी परेशानी है ये चल जाएगी। पर जो भाद्रपद का महीना है ये देखो गणेश चतुर्थी व्रत श्राद्ध ये सारे महीने इस करके इस आए कि इस सारा पुण्यदान इस महीने होंगे, सारे महीने सब तो वध पुण्यदान इस महीने च होंदा। अखीर दे विच हुण आउण वाले कुछ दिनों तो बाद जिहड़ा है गणेश जी का विसर्जन करना है सारिਆਂ ने, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ कि विसर्जन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ। देखो गणेश विसर्जन का मुख्य तौर पर कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि कोई टाइम, पर स्पैशलाइजेशन सवेरे 6:30 तो 7:45 तक का, 11 बजे तो 1 बजे तक का और शामी 4 बजे तो 7 बजे तक के टाइम बहुत अच्छे ने। ये टाइम विसर्जन पर लोगों मैं स्पैशल अपील करना चाहूँगा कि हमेशा मूर्ति वही लेके आओ। विसर्जन का मतलब ये नहीं होता कि आप सुट के चले आना है। विसर्जन होता है कि वो पूरी तरह जल प्रवाहित होकर शांत हो जाए, पूरी तरह मेल्ट हो जाए। लोग छोटे मेल्ट साल भर मेल्ट ही नहीं होंगे, उन्होंने कोई पुण्य नहीं लगना है। वो अच्छा कर विसर्जन, पर उन्होंने पता ही नहीं है कि वो नहीं होता। विसर्जन मतलब कि उन्होंने जान और प्रवाहित हो पूरी तरह मेल्ट हो जाए। और इस करके हमेशा ईको फ्रेंडली ही गणपति जरूर लिया करो। तुसीं जानते तुहाडे माध्यम नाल तुहाडे दर्शकों को यही दसना चाहना जिन्होंने भी गणेश चतुर्थी के अपना उद्यापन या विसर्जन करना, उन्होंने चाहिए आखिरले दिन गणेश जी को 51 लड्डू मोदक दे जरूर लगान और उन्होंने सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होणगियां। जय गणेश।